मिस्र में उनका जाना था खुदा का एक मंसूबा। मिस्र में उनका जाना खुदा का था एक मंसूबा, ताकि ग़ुलामी तारीकी में से अपनी कुदरत और निजात को दिखा सके, ताकि कनान की सरजमीन तक पहुंचा सके। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल और फतमन नाम में तमाम समीन की सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा के फजल की बदौलत एक और मौका हमें मिलता है कि हम अंजील की मुनादी कर सकें। आज का अनवान बहुत ही गहरा है। आज का अनवान ये है कि अब्राहम की नस्ल यानी मुकद्दस यकूब की औलाद वादा के फर्जंद थी, फिर भी वो मिस्र की गुलामी में कैसे चले जाते हैं। इससे पहले कि हम इसके पस मंज़र पर गौर करें, मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम की एक आयत पढ़ें। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, उसकी पहली 3 आयत मुबारका से मैं तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, और खुदावन ने अब्राहम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइश बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीजों, ये जो सवाल आज आपके सामने है कि अब्राहम की नस्ल यानी यकूब की औलाद, बेशक वो वादे की फर्जंद थी, तो फिर वो कैसे मिस्र की गुलामी में चले जाते हैं। ये सवाल बहुत ही गहरा है, और ये सवाल का मौजू दिल को छूने वाला है। आज जो हमने हवाला पढ़ा है, इसमें एक वादा हमें नजर आता है। खुदा ने अब्राहम के साथ यहाँ पर वादा किया है कि तुम्हारी नस्ल को बढ़ा दूंगा और जमीन की मलकियत तुम्हें दी जाएगी। और ये वादा खुदा का मुकद्दस अब्राहम के साथ था कि खुदा आपको बहुत बढ़ाने वाला है, बहुत सर बुलंद करने वाला है, जमीन पर मलकियत देने वाला है। लेकिन फिर इनकी नस्ल यानी मुकद्दस यकूब की औलाद मिस्र की गुलामी में कैसे चली जाती है। आए इस बात को भी जाने कि वादे के फर्जंद फिर कैसे मिस्र की गुलामी में चले जाते हैं। आए हम खुदा के कलाम में से देखें। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारका में कुछ यूं रकम है, और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। आमीन। असल में उनका मिस्र की गुलामी में जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में इसके पीछे खुदा की पेशन गोई थी, यानी उनका मिस्र की गुलामी में जाना ये खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा था। और जब हम देखते हैं पैदाइश 46 बाब के अंदर, तो हमें वहां पर मिलता है कि मुकद्दस यकूब की औलाद कनान में कहत होने की वजह से वो खुराक के लिए मिस्र को रवाना होते हैं, और मुकद्दस यूसुफ वहां पर पहले ही से मौजूद थे, क्योंकि ये खुदा का एक मकसद था कि उनके खानदान को कैसे बचाया जाए। और फिर वहां पर मुकद्दस यकूब की औलाद बढ़ना शुरू हो जाती है। वो बढ़ते बढ़ते तादाद में बढ़ चुकी है, और फिर वो वहां पर अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। हम ये देखेंगे कि गुलामी में वो कैसे चले जाते हैं। जब खरूज की किताब और उसका पहला बाब और 8वीं आयत का मुताला करें, तो हमें पता चलता है कि वहां पर एक नया बादशाह आता है, और वो बादशाह यूसुफ को नहीं जानता। लेकिन जब वो इस बात पर गौर करता है कि ये तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, उसे इस बात का खतरा महसूस होता है, और वो फौरी तौर पर उन्हें गुलाम बना लेता है। और मेरे अजीजों, जब उनको गुलाम बना लेता है, तो वो तकरीबन 400 साल तक वहां पर बहुत दुख सहते हैं, और इस दुख के अंदर भी खुदा का एक मंसूबा था, क्योंकि ये गुलामी एक आर्जी गुलामी थी। ये तवील अरसे तक नहीं रहने वाली थी, ये एक आर्जी गुलामी थी। क्योंकि खरूज की किताब का जब हम मुताला करते हैं, तो पता चलता है खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि मैं उनको जरूर छुड़ाऊंगा।
کیونکہ اگر اسرائیلی ملک کنعان میں ہی رہتے تو وہاں پر وہ ایک مضبوط قوم نہیں بن پاتے، اس لیے خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ میں ان کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ آخر کار ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اسرائیلی وعدے کے فرزند ضرور تھے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر آزمائش اور تکلیفیں نہ آئیں گی، کیونکہ غلامی ایک عارضی مرحلہ تھا تاکہ خدا اپنی قدرت، اپنی نجات اور اپنی وفاداری کو ظاہر کر سکے۔ آخر کار خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور انہیں کنعان کی سرزمین دے دی۔ اور آج کے عنوان سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر آپ بھی غلامی کے اندر ہیں، طرح طرح کی غلامیاں اس دنیا کے اندر ہیں، اگر آپ بھی کسی غلامی کا شکار ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی غلامی میں بھی خدا کا ایک منصوبہ ہے، آئیں مل کر اس منصوبے کو جانیں اور خدا کی قربت میں بڑھیں۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔